गाइस, आज की रीडिंग होने वाली है आपकी खूबसूरती, आपकी चमक, आपके पार्टनर के मन में क्या विचार पैदा कर रही है। ठीक है। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, आपकी खूबसूरती पर आपके पार्टनर के विचार क्या है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन पीरियड में हो, अभी आप दोनों में झगड़े हुए, तो ये सिर्फ रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग की राशि देखिए, टॉरस, ओके, पाइसिस, सजिटेरियस। ये तीन राशि यहाँ पर मुझे स्ट्रांग दिख रही है। बाकी औरों के लिए भी ये रीडिंग है। ठीक है। रीडिंग को छोड़कर बच जाएगा, लेकिन राशि जो मैंने बताई है ऐसे ही मेरे मुंह से निकली है। चलिए देखते हैं आपकी खूबसूरती पर आपके पार्टनर की विचार क्या है। एंजल गाइड कीजिए मुझे प्लीज। और जिन्होंने भी मुझे सुपर थैंक्स किया है भाई, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपको जो तुमने मुझे खुशी दी है वो 100 गुना होकर आपकी तरफ लौट जाए। ओके, रिटर्न टू सेंडर 1000 टाइम्स। थैंक यू भाई। तो आपके लिए बाद में एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। ठीक है। जब आप सुपर थैंक्स करते हो तो आप आपका नाम नीचे भेज दीजिएगा। ये यूट्यूब पर नाम जो होते हैं 24AU, ये नाम कैसे पढ़ूँ भाई मैं। ठीक है। तो आपका नाम जो है क्लियरली लिख दीजिएगा कि आपका नाम ये है, ताकि आपका नाम मैं इस रीडिंग में ले सकूं और आपको कुछ गाइडेंस दे सकूं। ठीक है। अगर आप यार कुछ डोनेशन देना चाहते हो मुझे, तो आप मेरे नंबर पर कर दीजिएगा। यूट्यूब पर क्या हो रहा है, यूट्यूब आधा डोनेशन यूट्यूब खा जाता है, आधा हमको मिल जाता है। ये आधी अधूरी चीज़ हो जाती है। ठीक है। तो आपके लिए बाद में गाइडेंस देखेंगे। एंजल गाइडेंस आपके लिए एट द एंड बने रहिएगा, जिसने भी डोनेशन किया है। ठीक है। चलिए देखते हैं टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। द डेविल कार्ड आया है भाई, सबसे पहला कार्ड डेविल। जैसे जैसे आपकी खूबसूरती बढ़ती जा रही है, पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट होता जा रहा है। यहाँ पर मुझे बॉटम ऑफ द डेक ये 5 ऑफ कप्स दिखा है। यानी अभी पार्टनर जो है आपकी तरफ पूरी तरह से अट्रैक्टेड है। ओके, बीच में उसको लग रहा था कि ये बहाव खा रहा है। ओके, इसकी वजह से वह रन रन कर रहे थे, आपको देखकर भाग रहे थे या आपको इग्नोर कर रहे थे। लेकिन ये पार्टनर अभी आपकी तरफ पोसेसिव होता हुआ नजर आ रहा है। यानी पोसेसिव यानी क्या, कि आपका कंट्रोल अब उसके ऊपर ऑटोमेटिक हो रहा है। उसे लग रहा है कि आप कोई ज्यादा टोना कर रहे हो, आप कोई मैजिक कर रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होता जा रहा है, अट्रैक्ट होता जा रहा है। आप ऐसे ऐसे जा रहे हो, ये ऐसे ऐसे आ रहा है। ठीक है। फिर ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। आपने आदत से मजबूर है, अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन इसको आदत है भागने की, लेकिन फिर भाग रहा है। यार मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं हो ऐसा कर सकता, मैं क्यों इसकी तरफ अट्रैक्ट हूँ, मैं इसको क्यों कॉल करूँ। ये नखरे कर रहा है भाई। ये इसके ऊपर डेविल हावी हो चुका है, लेकिन डेविल इसको चैन से नहीं जीने दे रहा है। ठीक है। ऐसे लग रहा है कि यार तुमने कुछ तंत्र मंत्र ऐसा तो मेरे ऊपर नहीं किया। जो पहले मैं भागता था, आप तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। आपका पार्टनर बहुत ज्यादा सोच रहा है। डेविल कार्ड उस पर आप पूरी तरह से नजर रखाए हुआ है, क्योंकि वही हैबिट थी उसकी। वही तो आपकी तरफ आप उसका वही उसकी हैबिट आपकी तरफ उसको खींच कर ला रही है। वो दूसरों को भगाना चाहता था, लेकिन अब खुद आपकी तरफ भाग रहा है। लेकिन वह मान नहीं रहा है।
कैसे मानेगा, इतना ईगो है भाई इसमें। ओके, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, यहाँ पर आया है 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि ये व्यक्ति जो है, ठीक है, आपके पास्ट के नेचर को देख रहा है। आप कैसे इमोशनल फूल थे, कैसे आपको उसने उल्लू बनाया था, कैसे आपको उसने पहचाना था। यानी ये व्यक्ति ने आपको पूरी तरह से पढ़ लिया था भाई। तुम ऐसा करोगे, वैसा करोगे, तुम्हारा हैबिट ये है, तुम ये खाते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो। ये व्यक्ति ने पूरा आपको भाप लिया था। इसी वजह से आपको इस व्यक्ति ने परेशान किया। ठीक है, इतना परेशान किया कि इस व्यक्ति ने आपकी जरा भी चिंता नहीं की कि आपके इमोशन की कदर बने की। हाँ, टूट रहा है तो टूट जाने दो, रो रहा है तो रोने दो। उसको मजा आ रहा था। आप दिन रात रोए हो यार, बहुत रोए हो उसकी याद में, लेकिन इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था तब। लेकिन अब ये पार्टनर पास्ट के बारे में याद कर रहा है और यह इस हालत में है। आप ये आप रो रहा है। ओके, जब आप इसको देखिए, व्यक्ति की सबसे बड़ी भूख होती है अटेंशन। जो कभी भी उस व्यक्ति से नहीं मिलने वाला था, उस व्यक्ति से तुमको अगर अटेंशन मिल जाए, ओके, तो बार तुम्हारी लॉटरी लग जाएगी ना। तो यही है, इसकी लॉटरी लग गई थी भाई। इसको लग रहा था लॉटरी, यानी इसके मजा ही मजा इसकी लाइफ में, घूमना फिरना ऐश करना। क्योंकि आपके अटेंशन से कोई उसे चाहने वाला था, वही इसका ईगो इसको ले डूबा। अब आपकी चमक यहाँ पर देखिए, तो सन का कार्ड पूरी तरह से चमक रहे हो आप खुले आसमान में। ये है आपकी चमक भाई, द सन का कार्ड। ये कार्ड मुझे स्ट्रांगली कह रहा है कि इस व्यक्ति की जो भी भ्रम था, ओके, इल्यूजन्स, ये कार्ड उस भ्रम को काट देता है। इसको लगता था ये मेरे बिना खुश नहीं रहेगा, आप खुश रह रहे हो। इसको लगता था ये व्यक्ति मुझे कभी भी छोड़कर नहीं चला जाएगा, आपने छोड़ दिया। आप देखो यहाँ पर, अब आपको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं, ठीक है। आप उससे आप पहले डरते थे, अब उसकी एनर्जी आपके ऊपर हावी थी, ठीक है। अगर मैं ऐसा करूँगा तो वो बुरा बन जाएंगी, अगर मैं ये करूँगा तो उसको क्या फील होगा। कहीं ना कहीं होता है ना, व्यक्ति तो रहता है अपने आप में, लेकिन किसी की एनर्जी, वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, इसकी वजह से आप कंट्रोल में रहते हो। ओके, जो करना है वो आप नहीं कर सकते वाले, लेकिन अब आपकी एनर्जी फुल पावर में आप आ रहे हो। जिसको सोचना है वो सोचने दो, जिसको जाना है वो जाने दो, जिसको आना है वो आने दो। मुझे किसी का लेना देना नहीं है। मुझे जो चाहिए मैं करूँगा, मुझे जो चीज़ें पसंद है वो मैं खाऊंगा, पीऊँगा, नाचूंगा, घूमूंगा। जो ही मुझे पागल बोले, जो कोई मुझे बच्चा बोले, कोई मुझे इनोसेंट बोले, मुझे किसी का लेना देना नहीं है। ओके, तो इस व्यक्ति के सामने आप ऐसा कर रहे हो तो ये व्यक्ति बौखला जाएगा ना यार। उसके सामने होकर आप इसे हरकतें कर रहे हो कि कुछ भी, यानी जो आपका बिहेवियर एक्चुअल में है वो शो कर रहे हो। मुखोटा आपने उतार दिया है। और देखिए, तुम कितना भी नकली बनने का कोशिश करो, तुम्हें लोग पहचान जाते हैं, तुम्हारी वैल्यू गिर जाती है, लेकिन तुम असली होते हो। ओके, कोई व्यक्ति क्या करता है मालूम है, कोई व्यक्ति जागीरदार है, यानी पैसों से बहुत लोट पोट है, उसके सामने लोग उसके जैसा बोलने की प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप को दबाते हैं। भाई ये मत करो, तुम जैसे हो, जैसा बोलते हो, जैसा रहते हो, वही ऑथेंटिक बिहेवियर सबके सामने रख दो। मुखोटा बिकोटा लगाने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश नहीं आती, नहीं आती भाई। मैथ नहीं आता, नहीं आता भाई। सीखना है हमें, ठीक है। बोलना नहीं आता, नहीं आता है। बेवजह लोग परेशान होते हैं, गिल्ट ले लेते हैं कि यार मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता। इसकी वजह से व्यक्ति खुद मन से परेशान होता है। मन को गुलाम बनाना इतना आसान बात नहीं है।
मन इतना परेशान करता है, बाहर के लोग नहीं परेशान करते, तुमको मालूम है। बाहर के लोग आपको 1% भी परेशान नहीं करते हैं, 0% भी परेशान नहीं करते, तुम खुद से परेशान हो। जब मन की और तुम्हारी लड़ाई हो जाती है तो तुम्हारा मन कभी थकता नहीं है लड़ने से। मन का काम है सोचना, दिल का काम है धड़कना, और फेफड़े का काम है सांस लेना, ये कभी रुकते नहीं है। मन तुमको बार बार गिल्ट मिलाएगा, परेशान करेगा, थॉट्स देगा, थॉट्स पर थॉट। वो सारे थॉट्स नेगेटिव होते हैं। तुझे ये नहीं आता, तुझे वो नहीं आता, तू ये कर वो कर, ठीक है। ये आपके पार्टनर की वजह से हो रहा था, लेकिन आप देखो आप चमक रहे हो, धमक रहे हो भाई। ओके, यानी आपको आप किसी की परवाह ही नहीं रही। पार्टनर को आपने लात मारी है तो पार्टनर आप लात खा रहा है। यही आपकी खूबसूरती है भाई, और क्या खूबसूरती चाहिए आपको। जो व्यक्ति एक पल भर में किसी को छोड़ सकता है, वही उसकी चर्चा होती है। इसका ईगो पर वार हो चुका है। ये व्यक्ति तिलमिला रहा है कि मैं देख रहा हूँ, तिलमिला रहा है, फड़फड़ 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 कर रहा है। और अपना ईगो शांत करने के लिए ऐसा बोल रहा है भाव खा रहा है, ये कर रहा है, आ जाएगा यार, कभी नहीं आएगा। अब तुमको ही जाना पड़ेगा उसकी तरफ। चैरियट, आप क्या घोड़ा निकल चुका है भाई। आप बहुत रफ्तार में आगे बढ़ रहे हो, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। उसको लगता है आपका रथ जो है ये उसकी तरफ मुड़ेगा, कभी नहीं मुड़ेगा। तुम्हारे से बहुत आगे जा चुका है ये रथ, ठीक है। आपका पार्टनर ये भी देख रहा है कि आप जो है आगे बढ़ चुके हो, मूव ऑन कर चुके हो, लेकिन इसको लग रहा है कि आप उसकी तरफ आओगे, लेकिन कभी नहीं आओगे, आप कभी नहीं जाओगे, ठीक है। आप अगर चारे का कार्ड बोलता है कि नहीं, आप मुझे पहले जो गलतियां की थी वो आप नहीं करनी है, ओके। आपका पार्टनर वही बोल रहा है कि यार जो इसकी जो हैबिट्स थी वो कैसे इसने छोड़ी, कैसे ये पॉसिबल हुआ। लेकिन आपको पता है आपने क्या किया है। हैबिट छोड़ना इतना आसान है क्या? ओके, आपने दिन रात मेहनत की है, आपने कितना अपने आप को तड़पाया है, तपस्या की है आपने उसके लिए, तपस्या से ही हैबिट छूटती है। तो इतनी आपने तपस्या की है, 1 साल 2 साल हुए होंगे आपको, तो यार तुम आप फिर से कैसे वही चीज़ करोगे, ठीक है। पार्टनर अब यही सोच रहा है कि इसके अंदर इतना बदलाव कैसे आ रहा है भाई, ये बदल गया है या वैसा का वैसा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपके पार्टनर को। और आपका यहाँ पर लॉजिकल माइंड बहुत एक्टिव है। यहाँ पर ये मुझे दिख रहा है, इसने क्या पढ़ा है, ये कुछ ना कुछ पढ़ना है, उसमें स्पेयर लगा हुआ है। यानी आप इमोशनल नहीं रहे हो, आपकी अंदर मैच्योरिटी आ रही है। हाँ, कि आपको पहले चीज़ें कुछ पता नहीं थी कि यार कैसे बिहेव करना है, क्या करना है। आपने नया नया आप थे ना प्यार में, प्यार को आपने प्यार को समझ लिया, प्यार क्या होता है, कैसे उसको हासिल किया जाता है, वो कैसे अगर उसके पीछे पड़ा जाए तो क्या क्या करता है, आपको सब मालूम हो चुका है। इससे आपकी मैच्योरिटी बढ़ चुकी है और आपने अकेले ही ये सब कुछ किया है। और जो अकेला चलता है उसका मैच्योरिटी लेवल हाई होता है, उसकी मानसिक स्थिति मजबूत हो जाती है, ठीक है। तो अब आपकी मानसिक स्थिति मजबूत हुई है, आपने देखिए अच्छे और बुरे दिन देखे हैं ना, इसकी वजह से अब आपको अच्छे में अच्छा, अच्छे में बुराई, बुराई में अच्छाई, ये आसानी से समझ में आ जाती है। मुखोटा कौन पहन रहा है, कौन सच्चा है, कौन पीठ पीछे क्या हरकतें कर रहा है, आपको भली भांति आप जानते हो, ओके। लेकिन पार्टनर को अभी आपको समझना मुश्किल है। आपने अपना कंफर्ट जोन, आपने आपको तोड़ दिया है। अपना कंफर्ट जोन आपने आपको, यानी आपने अपना कंफर्ट जोन तोड़ दिया है। उस कंफर्ट जोन से बाहर आए हो तो ग्रोथ होगी ना भाई। ग्रोथ तभी होती है जब आप कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हो। अब आपको देखिए यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है यहाँ पर,
अब आपको आपका पार्टनर जो है उसको लग रहा है ये पार्टनर जो है बहुत वेल्दी हेल्दी फैमिली से है। ओके, इसके पास पैसों की कुछ कमी नहीं है। पुराना माल, पुराने उनके घर में जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने बहुत बहुत कुछ कमाया है उसके लिए। उसके फाइनेंशियली ये बंदा बहुत स्ट्रांग है, और ये बंदा इतना स्ट्रांग होने के बावजूद भी आपके तरफ आगे बढ़ रहा है। आपके पास शायद कुछ भी ना हो, लेकिन यह सब कुछ होने के बावजूद भी इसके आपकी कमी इसको महसूस हो रही है। यही तो खुशखबरी है आपको। देखिए, ये बंदा बंदी जो भी है, ये अपने घर में इतना लॉयल नहीं रह रहा है। ओके, इतना आनंद में नहीं रह रहा है। इसके घर में कोई पार्टी वार्टी है तो भी आपको मिस कर रहा है। मिसिंग एनर्जी है, क्योंकि आप हो ही ऐसे हो। ओके, यार आप जहाँ जाओगे वहाँ का माहौल बदल देते हो। आपका पार्टनर का ये थॉट बहुत आपको, यानी इस थॉट के बारे में पार्टनर बार बार सोच रहे हैं कि यार ये बंदा जो है, अगर पहले मेरे लाइफ में था तो कितना हमारे घर खुश था, कितना हम नाच रहे थे, कितना हम कुछ भी कर रहे थे, कितना हमारी वैल्यू बढ़ रही थी। इस बंदे की वजह से ही सब कुछ है। लेकिन ये वो इनका ईगो है अभी। ये सोच रहा है कि ये भाव खा रहा है। ये भाव नहीं भाई, ये सच है। ये पार्टनर को कौन समझाएगा, तुम समझाओगे? तो ठीक है, तो रीडिंग ठीक आई थी आपके लिए। कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। ओके, तो जिन्होंने मुझे डोनेशन दिया है उन सभी के लिए मैं यहाँ पर कार्ड निकाल रहा हूँ। एंजल गाइडेंस आपके लिए, ठीक है। गाइडेंस क्या आती है चलिए देखते हैं आपके लिए। द मून का कार्ड यहाँ पर आया है। दूसरा कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स आया है। द फूल। देखिए, आपको किसी के बारे में कुछ भी सोचना नहीं है। जो हुआ सो हुआ, ये सब इल्यूजन है और ये सब मोह माया है। गिल्ट किसी बात का नहीं लेना है आपको, क्योंकि जो कुछ भी हुआ आपके अनुभव के हिसाब से हुआ, आपको कुछ मालूम नहीं था, ठीक है ना। इसलिए पास्ट को छोड़ दो। पास्ट में जाकर आप नहीं बदल सकते हो। आपके लाइफ में और भी रास्ते हैं, उसको देखो, और रास्ते मिलेंगे, ठीक है। सारी परिस्थितियाँ फिर से ठीक होंगी। ये आपका शुरुआती समय है। तो आपको परमात्मा पर भरोसा करके उस रास्ते पर आगे बढ़ना है। अगर कुछ परमात्मा छोड़ देना, ऐसा मैसेज आपको आ रहा है कि इसको छोड़ उसको छोड़, ओके, तो उसको छोड़ देना है आपको। उसकी बार बार चिंता नहीं करनी है। जो छूट गया वो छूट गया। अब आपकी जर्नी को आपको एंजॉय करना है, और इस प्रक्रिया में, ओके, इस प्रोसेस में जो कुछ भी हो रहा है उसको, उसका अनुभव करना है। ओके, आप वो बन जाओगे जो अभी कभी आपने कभी सोचा भी नहीं है, ठीक है। रास्ते पर चलते चलते व्यक्ति जो कुछ सीख लेता है वही उसे आगे काम आ जाता है। ये रिजल्ट तो एक सिर्फ बहाना है, ठीक है। असल में जो प्रोसेस है उसको एंजॉय करना है। धन्यवाद।